अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। फिलीपींस में जुमेरात की देर रात एक फेरी में आग लग गई। इस हादसे में 31 लोगों की मौत हो गई। ओहदेदारों ने बताया कि MV लेडी मेरी नामी फेरी में 250 लोग सवार थे। जान बचाने के लिए लोग समुद्र में कूद गए। 200 लोगों को रेस्क्यू किया गया। यह हादसा बासिन आइलैंड पर हुआ। वहां के गवर्नर जिम हत्तामन ने बताया कि फेरी में आग लगने के बाद जान बचाने के लिए लोग ब्लैक सी में कूद गए। उन्हें नेवी, कोस्ट गार्ड, मछुआरों की मदद से रेस्क्यू किया गया। 18 मुसाफिरीन की बॉडी नाव के पैसेंजर कैबिन से मिली है। 7 लोग लापता हैं। उनकी तलाश के लिए जुमे के रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। कोस्ट गार्ड ने बताया कि आग लगने के बाद नाव को जल्द से जल्द किनारे पर लाया गया। इसके चलते कई लोगों की जान बच पाई। गवर्नर हत्तामन ने कहा कि नाव जंबोआंग से जोलो जा रही थी। बासिलान के करीब पहुंचने पर रात 12 बजे इसमें आग लग गई। इसमें 250 पैसेंजर बैठ सकते थे। इस सफर के दौरान इसमें भीड़ नहीं थी। पाकिस्तान के कराची शहर में जुमे के रोज भगदड़ में 12 लोगों की मौत हो गई। ये वाकया एक फैक्ट्री के अहाते में पेश आया। यहाँ गरीबों के लिए रमजान के दौरान खाने का सामान और दूसरी चीजें बांटी जा रही थी। मारे गए लोगों में 8 खवातीन और 3 बच्चे शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मौके पर पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन भगदड़ मचते ही पुलिस भी वहां से भाग गई। चिपक असामी यहाँ से जा चुके हैं तकरीबन 8 लोग मर गए। अमेरिका की ग्रैंड जूरी ने साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक पोर्न स्टार को खामोश रहने के लिए रकम की अदायगी के मामले में फर्द जुर्म आयद कर दी है। ट्रंप पर न्यूयॉर्क के मैनहट्टन की एक ग्रैंड जूरी ने फर्द जुर्म आयद किया है और अमेरिकी तारीख का ये ऐसा पहला वाकया है कि किसी मौजूदा या साबिक सदर को फौजदारी इल्जामात का सामना करना पड़ा है। ग्रैंड जूरी की तरफ से 76 साल ट्रंप के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करना उनके कारोबार, सियासी और जाती मामलात की बरसों की तहकीकात के बाद एक गैर मामूली पेशरफ्त है। इससे उनके नाक़िदीन को सुरखरू होने का मौका मिलेगा, जो कहते हैं कि ट्रंप ने झूठ बोला और धोखाधड़ी से आला तरीन मनसब तक जाने का रास्ता इख्तियार किया। मैनहट्टन के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का दफ्तर 2016 के सदारती इंतखाबात से मुतालिक एक फिल्म स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को अपनी ज़बान बंद रखने के लिए रकम की अदायगी के सिलसिले में ट्रंप के मुबैना किरदार की तफ्तीश कर रहा है। इस्तेगासा के मरकजी गवाह ट्रंप के साबिक फिक्सर माइकल डी कोहेन हैं, जिन्होंने डैनियल को अपनी जबान बंद रखने के लिए $1,30,000 की अदायगी की थी।
यूक्रेन जंग में हथियारों की कमी को पूरा करने के लिए अमेरिका अब नॉर्थ कोरिया की मदद लेने वाला है। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के तर्जुमान जॉन किर्बी ने दावा किया है। किर्बी के मुताबिक रूस नॉर्थ कोरिया को हथियारों के बदले अनाज देने वाला है। दोनों ही मुल्कों के बीच इसे लेकर जल्द ही एक डील हो सकती है। जॉन किर्बी ने कहा कि दोनों मुल्कों के बीच ये डील करवाने के लिए रूस एक डेलीगेशन को नॉर्थ कोरिया भेजेगा। उन्होंने बताया कि अमेरिका इस पॉसिबल डील पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जॉन किर्बी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह भी कहा कि रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच होने वाली डील यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के कवायद के खिलाफ है। इससे पहले अमेरिका ने स्लोवाकिया के आदमी पर इल्जाम लगाए थे कि वो यूक्रेन में जंग लड़ने के लिए रूस को नॉर्थ कोरिया से हथियार दिलवा रहा है। जुमेरात को अमेरिका ने इस एक शख्स के नाम से इस पर पाबंदियां लगाई थी। इसका नाम एशोत मैक्रोचेफ बताया गया है। अमेरिका ने इल्जाम लगाया था कि एशोत ने 2022 के खत्म और 2023 के शुरुआती महीनों में रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच हथियारों को लेकर एक डील कराई थी। अमेरिका के कैंटकी में चारशंबे की रात 2 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स आपस में टकरा गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे में 9 लोग मारे गए। देर रात अमेरिकी अफसरों ने इसकी तस्दीक कर दी। हादसा कैंटकी के ट्रिक काउंटी में फोर्ट कैम्बल मिलिट्री बेस के पास पेश आया। मिलिट्री अफसर ने बताया कि 2 HH-60 ब्लैक हॉक रूटीन मिलिट्री ट्रेनिंग पर थे। कैंटकी के गवर्नर ने कहा कि ये एक बुरी खबर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कैंटकी की अलग अलग जगहों से बचाव दल की टीम को काम पर लगाया गया है। आपस में टकराने वाले हेलीकॉप्टर्स अमेरिका की हमला करने वाले इकलौते 101 एयरबॉर्न डिवीजन के थे। इन्हें दुनिया के कई मुल्कों में लड़ाई के दौरान तैनात किया गया है। फोर्ट कैम्बल के तर्जुमान का कहना है कि हादसा कैसे हुआ इसकी जांच की जा रही है। 5 साल पहले 2018 में भी कैंटकी के फोर्ट कैम्बल इलाके में हेलीकॉप्टर क्रैश होने के वाकयात पेश आए थे, जिसमें 2 फौजियों की मौत हो गई थी। मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में एक बार फिर तेजी से इजाफा हो रहा है। आज के आदाद और शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के जुमला 3095 केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता रोज जुमेरात को 3016 कोरोना केसेस सामने आए थे। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में अब कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 15,208 हो गई है। ताहम 1390 मरीजों के सेहतियाब होने के साथ ही गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से सेहतियाब होने वालों की मजमूई तादाद 4,41,69,711 हो गई है। इस वक्त रिकवरी रेट 98.78% है। कौमी राजधानी दिल्ली में भी गुज़िश्ता कुछ दिनों से कोरोना के मामलात में तेजी आई है। वहां इन्फेक्शन की शरह 10% से तजावुज कर गई है। कोविड के केसेस में इजाफे के पेश नजर दिल्ली हुकूमत अलर्ट हो गई है। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज बताया कि रियासत में 7,986 बेड्स तैयार हैं। RT-PCR की 1 लाख से ज्यादा किट्स मौजूद हैं। साथ ही एयरपोर्ट पर 2% लोगों की रैंडम टेस्टिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत तैयार है, तशवीश की कोई बात नहीं है। हमारी इसको लेके पूरी तैयारी है। वैसे तो कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत कम अभी केसेस हैं और कोई सीवियरिटी भी नहीं है। लेकिन तैयारियों को देखते हुए हमारी 7,986 बेड्स हमारे अभी तैयार हैं कोरोना के लिए। इसमें ऑक्सीजन वाले बेड्स भी हैं, इसमें वेंटिलेटर बेड्स भी हैं, इसमें ICU भी हैं। 7,986 बेड्स हैं, जिसमें से 66 बेड्स केवल ऑक्यूपाइड हैं। 66 RT-PCR पे टेस्ट करने की हमारे पास सफिशिएंट क्षमता है। लगभग 4,000 टेस्ट हम सरकारी लैब्स में करने के लिए हमारे पास क्षमता है और प्राइवेट लैब्स में तो 1 लाख से ज्यादा टेस्ट पर डे करने की क्षमता है। वैक्सीन भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अभी तक रहा, नेशनल एवरेज से ज्यादा अच्छा रहा। 18+ की कैटेगरी में तो लगभग सबको वैक्सीन लग चुकी है और 18 से निचली उसमें आए तो फर्स्ट डोज सबको लग चुकी है, सेकेंड डोज भी 85% के लगभग लोगों को लग चुकी है। हमारे पास सफिशिएंट एम्बुलेंस है, सफिशिएंट ऑक्सीजन अवेलेबल है, सफिशिएंट ऑक्सीजन स्टोरेज की कैपेसिटी है। 26 मार्च को हम लोगों ने 38 सरकारी दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स की खुद ब खुद एक मॉक ड्रिल की थी कि बाई चांस अगर हो जाए तो, और इसमें जितने मान लीजिए कोई इक्विपमेंट काम नहीं कर रहा था, ऑक्सीजन वाली अवेलेबल है नहीं है, वैक्सीनेशन
सारी चीजों की एक तरह से ट्रायल करके देखा था कि सारी चीजें काम कर रही है कि नहीं कर रही। अब केंद्र सरकार के निर्देश आए हैं, 10 और 11 अप्रैल को एक बार सारे सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मॉक ड्रिल की जाएगी। इसके ऊपर दिल्ली सरकार एक कैंपेन चलाएगी। अब एक मीडिया कैंपेन चलाया जाएगा लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक करने के लिए और एहतियात बरतने के लिए कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो किया जाए। एयरपोर्ट के ऊपर 2% के लगभग पैसेंजर्स को रैंडम टेस्टिंग की जा रही है और जितने भी दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स हैं सबको बोल दिया गया है कि आइसोलेशन वार्ड्स कोरोना पेशेंट्स के लिए रखे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि किसी को बहुत सीरियस, मान लिया आईएलबीएस में किसी को किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, उसको कोरोना हो गया, अब उसको कोरोना वाले हॉस्पिटल में नहीं ले जाएंगे हम, वहीं पे अगर आइसोलेशन बेड होगा तो वहीं पे उसको एक अलग वार्ड में कर देंगे, तो उसका कोरोना का किडनी का भी ट्रीटमेंट होता रहेगा और उसका कोरोना। तो हर अस्पताल के अंदर एक आइसोलेशन वार्ड की तैयारी की गई है। जितने सारी केसेस हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज वाले, उनमें जैसे ही मरीज एंटर करता है हॉस्पिटल में उसको तुरंत मास्क दे दिया जाता है। उनको 100% उनके टेस्ट किए जा रहे हैं और जितने इन्फ्लुएंजा वाले लाइक सिम्टम्स वाले पेशेंट्स हैं उनको 5% उनके रैंडम टेस्ट किए जा रहे हैं। तो ओवरऑल दिल्ली में लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में रामनवमी के एक दिन बाद यानी जुमे के रोज फिर तशद्दुद भड़क उठा। दंगाइयों ने हावड़ा और संभाजी नगर में पत्थरबाजी की। इससे पहले जुमेरात के रोज मुल्क भर में रामनवमी के मौके पर मुख्तलिफ रियासतों में तशद्दुद और आगजनी की खबरें सामने आई थी। गुजरात के वडोदरा, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर, जलगांव, वेस्ट बंगाल के हावड़ा, इस्लामपुर और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में दो कम्युनिटीज के बीच झड़प के बाद पथराव और आगजनी के वाकयात पेश आए थे। बिहार के सासाराम और नालंदा में भी तशद्दुद पेश आया था। वहां शोभा यात्रा को लेकर दो ग्रुप्स में पत्थरबाजी हुई, घरों पर बम चलाए गए, दोनों जगह पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। इसमें 2 लोग जख्मी बताए गए हैं। तीनों रियासतों में अब तक 80 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनमें गुजरात में 24, महाराष्ट्र में 20 और बंगाल में 36 लोग शामिल हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने बंगाल के गवर्नर से इन वाकयात की जानकारी ली। इस पूरे मामले पर मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने भी बात की। बंगाल के चुनाव हो तो उसके बाद भी हजारों लोगों के ऊपर पथराव, आगजनी, बम फेंकना ये आम सी बात बन गई है। और ममता जी के राज में जिस तरह से पत्रकारों पर हमले हुए, शोभा यात्रा रामनवमी की निकालते उन पर पथराव हुआ है, इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या होगा कि अगर पत्रकारों को भी हिंसा का शिकार होना पड़ता है, लहूलुहान होना पड़ता है और राज्य की सरकार मूक दर्शक बन के बैठी रहती है, आंखें बंद करके रखती है, तो उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। फिर वो लोग जो प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं वो आज चुप क्यों रहते हैं? आखिरकार राज्यों में कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्यों की जिम्मेदारी है। पत्रकारों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। राम भक्तों पर पथराव हो और उनको भी घायल करने का काम हो, फिर भी राज्य की सरकारें चुप रहें, ये उचित नहीं है। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में जुमे की सुबह एक घर में आग लगने से एक बच्चा समेत 6 अफराद की मौत और दीगर 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक 9 शास्त्री पार्क थाने को सुबह मछली मार्केट के करीब मजार वाला मार्ग पर वाक़ मकान में आग लगने की इत्तला मौसूल हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घर में झुलसे और बेहोशी की हालत में पड़े 9 लोगों को जग प्रवेश चंद्र अस्पताल भेजा। दिल्ली पुलिस के एक सीनियर एहलकार ने बताया कि उनमें से 6 लोगों को अस्पताल में मुर्दा करार दिया गया और 2 अफराद जेर इलाज हैं, जबकि दूसरों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद छुट्टी दे दी गई। इब्तिदाई तफ्तीश में शुबा जाहिर किया गया कि मच्छरों की जलती हुई कॉइल रात के वक्त गद्दे पर गिर गई थी, जिससे फर्श के गिर्द जहरीला धुआं पैदा हो गया। इससे घर के अफराद बेहोश हो गए थे और बाद में दम घुटने से हलाक हो गए थे। हमें अराउंड 9 o'clock एक PCR कॉल मिली कि घर में आग लग गई है और कुछ लोग फंसे हुए हैं। तो इमीडिएटली
पुलिस एंड फायर डिपार्टमेंट पहुंच गई थी यहाँ पे और आग बुझाना शुरू कर दिया था। तो जब रेस्क्यू शुरू हुआ तो 6 पीपल, टोटल ऑफ 8 पीपल were found and rescued, out of which 6 people were breathing during the time of rescue, but when they were taken to the hospital, then they were declared dead. Including the 6 people included 4 adults, 1 female, and 1 toddler, 1.5 years of age, male baby, and 2 people are critically injured. उसमें से एक 15 साल की लड़की है, सुनी नाम है, एक 30 to 35 year old male है. They are under treatment right now. And the cause of fire, it seems कि मोर्टीन ग्राउंड फ्लोर में जो एक लेडी है जो नीचे रहती थी, उसने मोर्टीन जलाया अराउंड 6 o'clock, एंड उस मोर्टीन से बेड पे शायद आग पकड़ लिया और उसके बाद वो फैल गया. तो दिस इज द प्राइमरी कॉज ऑफ फायर एज पर इमीडिएट इंक्वायरी जो पता चला है. इंदौर में तेज रफ्तार कार ने आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को रौंद दिया. हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए. हादसे के बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई. भीड़ ने ड्राइवर को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की. इस गाड़ी में आग लगाने की कोशिश भी की गई. पुलिस ने बताया कि कार सवार नशे में था. ये वाकया चाशुम्बे की शाम को पालदा इलाके में शाम 5:30 बजे का है. आरटीओ के आगे तेजागी नगर चौराहे के पास तेज रफ्तार कार सवार ने लोगों को चपेट में लिया. टक्कर के बाद एक बाइक सवार ऊपर तक उछलकर गिरा. कार की चपेट में दूसरे लोग भी आ गए. कार में 3 लोग सवार थे, सभी शराब के नशे में थे. पुलिस ने रीवा जिले के कोनिका कला गांव के रहने वाले श्रावण कुमार को गिरफ्तार कर लिया. उसके साथ ही मौका पाकर फरार हो गए. इंदौर के बल्लेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर हादसे में 36 लोगों की जान चली गई. मामले में मंदिर ट्रस्टी के सदर नशीन सेवाराम गलानी पर गैर इरादतन कत्ल का केस दर्ज किया गया. 20 से ज्यादा लोगों का अभी इलाज चल रहा है. देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा. रात 12 बजे से 1:30 बजे के बीच 16 लाशें और निकाली गई. जुमेरात की माफ कीजिएगा, आज सुबह रेस्क्यू दोबारा शुरू किया गया. मंदिर की दीवार और बावड़ी की स्लैब तोड़ी गई. आर्मी और इंतजामिया की कई टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी रही. 53 साल के सुनील नाम के शख्स की लाश जुमे की दोपहर करीब 12 बजे बाहर निकाली गई. रेस्क्यू ऑपरेशन उसके बाद पूरा हुआ. मकाम वाक़या के पास एक धर्मशाला में पटेल समाज के लोग इकट्ठा हुए थे. वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान जुमे की सुबह उनसे मिलने पहुंचे. वहां भीड़ ने हाय हाय और मुर्दाबाद के नारे लगाए. हादसे में पटेल समाज के 11 लोगों की मौत हुई. समाज के ओहदेदारों ने कहा कि जिन लोगों के यहाँ मौत हुई है उनके खानदानों से सीएम को मिलना चाहिए था. अफसरों ने पहले बताया था कि वज़ीर आला अफराद खानदान से मिलेंगे और उनकी बात सुनेंगे. बाद में प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया. कानपुर में बांसमंडी में वाक़े एआर टावर में देर रात 1:30 बजे शॉर्ट सर्किट से शदीद आग लग गई. आग की चपेट में आने से 6 कॉम्प्लेक्स की करीब 800 दुकानें पूरी तरह से जलकर राख हो गई, जिससे अरबों रुपए के नुकसान होने का अंदेशा है. आग लगने की जानकारी मिलते ही पूरी इंतजामिया हरकत में आ गई. फौज, एयरफोर्स, पुलिस और फायर ब्रिगेड के जवानों ने मोर्चा संभाला. कानपुर, उन्नाव, लखनऊ समेत आसपास के कई जिलों की 50 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में लगाई गई. होलसेल मार्केट में लगी आग 12 घंटे तक भी नहीं बुझाई जा सकी. कॉम्प्लेक्स में रुके एक शख्स के मिसिंग होने की जानकारी सामने आई. आग सबसे पहले एआर टावर में दुकानों के बाहर रखे सामान में लगी. तेज हवाओं की वजह से आग ने पल भर में ही कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया.
अंदर डाले जा रहे हैं और पानी अभी तक लिफ्ट करा करके बुझाने का काम चल रहा है, जिससे धुआं बंद हो। जैसे ही धुआं निकलना बंद होगा, अंदर जाने की स्थिति होगी, पूरी क्षति का आकलन सरकार कराएगी। कमिश्नर कानपुर और पुलिस कमिश्नर कानपुर दोनों मिलकर के इस बात की रिपोर्ट सरकार को देंगे कि कितनी क्षति हुई और आग के कारणों का पता लगाया जाएगा कि आग किन कारणों से लगे। लेकिन अभी तत्काल समस्या हमारे सामने ये है कि आप जनसंख्या आए और किसी व्यक्ति को कोई जनहानि न हो। एक व्यक्ति के बारे में पता चला है, उनका मोबाइल से हम लोग प्रेस जैसे ही पता चलेगा आपको बताएंगे। इस मुसीबत में हमारी पूरी सरकार व्यापारियों को मुसीबत में अकेले नहीं छोड़ेगी। क्षति का आकलन कराके सरकार विचार करेगी कि हम क्या कर सकते हैं। बीमा कंपनियों से इस बात करके पता चला बीमा और जो वास्तविक क्षति है हम प्रशासन से कहेंगे, जो वास्तविक क्षति हुई है उसको आकलन करके उसको कागजों में दर्ज करें और सरकार के समक्ष एक विस्तृत रिपोर्ट पेश। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में केमिकल फैक्ट्री में जुमे के रोज सिलसिलावार धमाकों ने लोगों में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। इन धमाकों की आवाज इतनी शदीद थी कि हर कोई दहशत में आ गया। केमिकल फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे 4 मजदूरों की इस धमाके में मौत की खबरें भी सामने आ रही हैं, जबकि कई अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें बगैर इलाज अस्पताल में दाखिल कराया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाके की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि तकरीबन 2 किलोमीटर तक लोगों को साफ सुनाई दी। केमिकल फैक्ट्री के आसपास मौजूद इमारतों के तो दरवाजे खिड़कियां लरस गईं, उनके शीशे टूटकर इधर उधर बिखर गए। इस वाक़े के ताल्लुक से बुलंदशहर के पुलिस सुपरिंटेंडेंट श्लोक कुमार ने बताया कि 112 नंबर पर सिलेंडर धमाके की खबर मिली थी। खबर मिलते ही पुलिस जाए हादसे पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी हासिल की। कोतवाली नगर में एक नया गांव पड़ता है। यहाँ खेतों के बीच में एक मकान बना हुआ था जिसे ब्लास्ट होने की सूचना मिली। 112 पे जो कॉल किया गया था उसमें सिलेंडर ब्लास्ट होने की बात बताई गई और अंदर से यहाँ कुछ सिलेंडर्स बरामद भी हुए हैं। अभी यहाँ पे हमारी पुलिस की, प्रशासन की, फायर सर्विस की और सीएमओ की टीमें यहाँ लगी हुई है। फोरेंसिक फील्ड यूनिट को भी यहाँ पे बुला लिया गया है। अब तक जो यहाँ पे देखा गया उसमें 4 लोगों की मृत्यु होना अभी प्रकाश में आया है। यहाँ से बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है और जो हमारी टीमें हैं, जो फायर सर्विस की टीम है और फील्ड यूनिट की टीम है, वो यहाँ मौके से साक्ष्य एकत्रित कर रही है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और इस संबंध में हमें जानकारी प्राप्त की जा रही है। और जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ सभी टीमें निरंतर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की डिग्री मांगने के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने जुमे को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर को उनकी ग्रेजुएशन डिग्री का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। जस्टिस बैरन वैष्णव ने चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के पीएमओ के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के उस हुक्म को कलअदम करार दिया जिसमें गुजरात यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीआईओज को पीएम मोदी की डिग्री की तफसीलात देने की हिदायत दी गई थी। गुजरात हाईकोर्ट ने इसके साथ अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी आयद किया है। देखिए, बड़ी हैरान करने वाली बात है। आज ये साबित हो गया कि भारत के प्रधानमंत्री वास्तव में अनपढ़ प्रधानमंत्री हैं, गैर पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हैं। भारत के प्रधानमंत्री वास्तव में नहीं चाहते कि उनकी डिग्री के बारे में देश के लोगों को पता चले। जिस प्रधानमंत्री को 140 करोड़ लोग चुन रहे हैं, अपना प्रधानमंत्री बना रहे हैं, उसकी डिग्री क्या है पता नहीं चलना चाहिए। ये तो अजीब बात है। सीआईसी ने फैसला दिया कि भाई डिग्री बताओ, डिग्री दिखाओ। विश्वविद्यालय उसके खिलाफ हाईकोर्ट में गया। जुर्माना अरविंद केजरीवाल जी पे हो रहा है। ऐसे ऐसे बयान देते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी
ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, टी स्क्वायर, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, जाके कनाडा में हंसी मजाक उड़वाते हैं भारत का। कभी कहते हैं नाली के गैस से चाय बना लो, कभी कहते हैं सिकंदर जब बिहार में आया था तो बिहारियों ने मार के भगाया था, कभी सिकंदर बिहार गया ही नहीं। ऐसे हास्यास्पद बयान देते हैं। कभी कहते हैं बाबा गोरखनाथ जी, संत कबीर जी, बाबा गुरु नानक देव जी की एक साथ मीटिंग होती थी। ये तो भारत के प्रधानमंत्री की हालत है। आजादी के बाद से लेकर जितने भी प्रधानमंत्री भारत के हुए, सब पढ़े लिखे शिक्षित और योग्य प्रधानमंत्री थे। एक ऐसे अनपढ़ प्रधानमंत्री हो गए हैं जो अपनी डिग्री छुपा रहे हैं। बताइए, वो अपनी डिग्री नहीं बताना चाह रहे हैं। कोई डिग्री पूछ रहे तो फिर जुर्माना कर देते हैं। मतलब जुर्माना डिग्री पूछने पे, ये क्या है? ये किस प्रकार का फैसला है? तो भारत के प्रधानमंत्री आज इस फैसले से साबित हो गया कि अनपढ़ प्रधानमंत्री है, ना उनको साइंस का ज्ञान है, ना इतिहास भूगोल का पता है, कुछ भी दिन रात बोलते रहते हैं। और उनकी जो डिग्री है इंटायर पॉलिटिकल साइंस, वो वाली डिग्री देश देखना चाहता है। देश के लोग हैरान है कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री कहां है, कहां है, कहां है। कह रहे नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। देखिए, बड़ी हैरान करने वाली बात है। वारिस पंजाब दे का चीफ खालिस्तान हामी अमृतपाल 14वें दिन भी फरार है। पुलिस जराये के मुताबिक अमृतपाल के मजहबी मकामात में छुपने का इनपुट मिला है, जिसके बाद अमृतसर में वाक़े गोल्डन टेम्पल समेत पंजाब के सभी मजहबी मकामात की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पंजाब के 300 से ज़्यादा डेरों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस के टारगेट पर जलंधर, कपूरथला, होशियारपुर और भटिंडा के डेरे हैं। इसके लिए ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। पुलिस एक स्विफ्ट कार की तलाश कर रही है, जिसमें होशियारपुर में इनोवा छोड़ अमृतपाल फरार हुआ था। इस इनोवा के ड्राइवर चरणजीत सिंह को जलंधर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। ये 2 दिन पहले अमृतपाल और पपल प्रीत सिंह को लेकर जा रहा था, लेकिन पुलिस से घेरे जाने के बाद वो इनोवा को होशियारपुर के गुरु घर में छोड़कर भाग गया था। साबिक क्रिकेटर और सियासतदान नवजोत सिंह सिद्धू जेल से रिहा होने जा रहे हैं। ये इत्तला सिद्धू के ट्विटर हैंडल से दी गई। सिद्धू को गुज़िश्ता साल सुप्रीम कोर्ट ने 1988 के रोड रेज केस में 1 साल की सजा सुनाई थी और वो गुज़िश्ता 10 माह से जेल में कैद हैं। सिद्धू को रोड रेज यानी मारपीट के एक मामले में कसूरवार करार दिया गया था। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक शख्स की पिटाई की थी, जिसकी दौरान इलाज मौत हो गई। ताहम रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि उस शख्स की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। इस मामले में सिद्धू को ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने सिद्धू को 3 साल कैद की सजा सुनाई। इसके बाद सिद्धू की जानिब से इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। 15 मई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे दिया और उन पर सिर्फ 1000 रुपये का जुर्माना आयद किया था। लेकिन मई 2018 में मुतासिरा के खानदान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की दरखास्त दायर की। इस पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई 2022 को सिद्धू को 1 साल कैद की सजा सुनाई। हुस्न सलूक की बुनियाद पर सिद्धू को 26 जनवरी को रिहा किया जाना था, लेकिन आखिरी लम्हात में उनकी रिहाई मुलतवी कर दी गई। उनसे जेल में क्लर्क के तौर पर काम लिया जा रहा था। जेल में छुट्टी का उसूल है, लेकिन इसके बावजूद सिद्धू ने कभी छुट्टी नहीं ली। यौम जमहूरिया के मौके पर जेल इंतजामिया ने पंजाब हुकूमत को कई कैदियों को उनके बेहतर सलूक पर रिहा करने की सिफारिश भेजी थी, जिसमें सिद्धू का नाम भी शामिल था। ताहम पंजाब हुकूमत ने सिद्धू को रिहा नहीं किया। अब इनकी रिहाई कल होगी। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।